हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे अधिगम बैच में हार्दिक अभिवादन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अधिगम बैच स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य जगत में बड़ा ही एक नए रूप में अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रसन्नचित्त होकर अपने चैप्टर पर या प्रकरण के द्वारा आपको प्रसन्नचित्त करके अग्रसर करवाते हैं। मैंने पिछले क्लास में हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय के बारे में मैंने समझाया था। मुझे बड़ा ही प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से समझ लिए थे। हमारे कुछ बच्चों ने हमें आग्रह किया था कि सर इलेक्टिव सब्जेक्ट का हिंदी का कोई एक काव्य पाठ को बताएं जिससे हम सुन करके लाभान्वित हों। उन्हीं के आग्रह पर मैं आज इलेक्टिव के बच्चों के लिए चैप्टर जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कर्णलिया का गीत लेकर के आया हूँ। आइए अब हम अपने अधिगम बैच में ध्यानपूर्वक होकर के सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, आज इस अधिगम बैच में जो बच्चे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बेल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पहला सूचना आपको तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने चलते हैं प्रकरण पर। आज का मेरा प्रकरण है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐच्छिक यानी इलेक्टिव बच्चों के लिए। तो पहले हम समझेंगे जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, इनका भी जन्म 1888 में काशी के शुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके सबसे बड़ा विचित्रता यह होता है कि इन्होंने विधिवत शिक्षा केवल 8वीं क्लास तक ही इन्होंने की है और अपने जीवन में स्वशिक्षा के माध्यम से इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। स्वशिक्षा के माध्यम से ही इन सारी भाषाओं में प्रांगणता प्राप्त कर अपने जीवन में चार चांद लगाए। इन्होंने इस तरह से स्वशिक्षा प्राप्त करके वेदों और उपनिषदों में उन्होंने विशेष चिंतन और मनन करते रहें और अंततः साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। जब इस तरह से साहित्य में अपनी प्रांगणता प्राप्त कर लिए तो उन्होंने अपनी एक काव्य और नाटक का प्रारूप को लिया और ऐसा काव्य और नाटक लिखा जो हमारे समाज में जाने जाते हैं। इनके काव्य में कुछ काव्य इस प्रकार हैं जैसे झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कानन, कुसुम। उसी तरह से नाटक में भी रहा जो सबसे प्रसिद्धि मिला इनको राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने जीवन में रचनाएं रचते गए। इन्होंने काव्य लिखा, नाटक लिखा, कुछ उपन्यास भी लिखा जिससे इनका एक अलग ही प्रादुर्भाव रहा, जैसे कंकाल, तितली, इरावती। इसी तरह से इनके बहुत सारा कहानी संग्रह भी था। इनमें से कुछ आपके सामने प्रदर्शित भी है और हम आपको अपने ध्वनि के माध्यम से समझा भी रहे हैं, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। और अंततः उन्होंने निबंध का भी प्रारूप दिया। निबंध में उन्होंने काव्य कला तथा और भी अन्य निबंध सारे लिखे। इस तरह से अपने जीवन में इतनी सारी रचनाएं रचने के बाद हमारे समाज में इस तरह से इनकी प्रसिद्धि मिली कि इनको पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया गया। हिंदुस्तानी एकेडमी एवं काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा कामायनी पर मरणोपरांत मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त किए या दिया गया। इस तरह से इनका जीवन का अंत हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में साहित्य के देवता चिर निद्रा में लीन हो गए। इस तरह से हमने समझा कि इनका जीवनी क्या है। अब इन्हीं के द्वारा रचित इलेक्टिव विषय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कविता इन्होंने दिया है पढ़ने के लिए क्लास 12 के लिए, कर्णलिया का गीत। कहते हैं, ध्यानपूर्वक इनके द्वारा रचित काव्यांश को सुने, इसके बाद हम आपको भावार्थ
के साथ आपको वर्णन करते जाएंगे। कहते हैं कि अरुणे मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवि कहते हैं कि भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है। इनकी कविता में जो छंद, रस, अलंकार जो प्रदर्शित किया गया है उसके माध्यम से इन्होंने भाव को झकझोर दिया है। देश के प्रति इन्होंने अपने काव्यांश में वर्णन किया है कि भारत देश मिठास और उत्साह से भरा है। यहाँ के लोगों में मिठास है और अनजान लोगों को भी भारत अपना सा लगता है और उन्हें भारत में सहारा मिलता है। आप समझ गए होंगे इनके कविता का पहला काव्यांश का भाव मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। इसी तरह से दूसरा काव्यांश में बोलते हैं जयशंकर प्रसाद जी, सरस तामस्य गर्भ विभा नाच, रही तरु शिखा मनोहर छिटका, जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इन्होंने कहा कि भारत की हरियाली से भरी ज़मीन पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे हर ओर मांगलिक कुमकुम दिख रहा हो। या इस देश में सूर्योदय का दृश्य बहुत आकर्षक और मनोहर है। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपने सुंदरता बिखेरते हैं और सूर्य की किरणें उन पर नाचती सी दिखती है। यहाँ का सारा जीवन सरल और मनोहर लगता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इनका तीसरा काव्यांश में कहा गया है कि लघु सूर्यधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ निज निज प्यारा। कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल मलय पर्वत की शीतल पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुँह करके उड़ते हैं वही उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं। चलिए अब इनका चौथा काव्यांश में देखते हैं। कहते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जला लहरें टकराती, अनंत की पाकर जहाँ किनारा। यानी जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पौधों पर वर्षा कर उन्हें जीवन दान देते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग निराश और उदास लोगों को जीवन की प्रेरणा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। यानी विशाल समुद्र की लहरें भी भारत से टकराकर शांत हो जाती है, अर्थात दूर से आई लहरों को भी भारत में आकर आराम मिलता है, जैसे दूसरे देश से आए लोगों को मिलता है। इनका अगला काव्यांश 5 नंबर में बताते हैं। कहते हैं कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे भारती, ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग कर भर तारा। फिर से सुने इसका काव्यांश को। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भारती, ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग कर भर तारा। यानी रात भर के जगे हुए तारे जैसे ही सुबह होती है वह ऊँघते दिखाई देते हैं। यानी ऐसा लगता है मानो छुपने की तैयारी में हो। तब उषा रूपी नायिका सूरज रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत की धरती पर लड़का देती है। यानी प्रातःकाल होने पर भारतवासी सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी अंततः भारत देश की जो प्रकृति छटा है उसके बारे में इन्होंने समझाया है और हमें प्रेरित किया है कि भारत, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अनजान होते हुए भी जाना पहचाना जैसा लगता है और उन्हें अनजान का स्वरूप की भावना प्रकट नहीं होता है। जितना भारत में सांस्कृतिक एकता में अनेकता होते हुए भी हम जिस तरह से मिलजुल कर सारे कार्य को करते हुए अग्रसर होते हैं, उस तरह से सिर्फ भारतवासी ही नहीं, भारतवासी से भी अधिक जो विश्व में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी एहसास होता है कि भारत क्या देश है। इसलिए कहा भी गया था कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस
इनकी कविता से आप सभी भाव विभोरित होकर समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है आप आसानी से दे सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद।